एक स्टॉक जिसमें लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है और अब थोड़ी नेगेटिव खबर भी आई है, स्पाइस जेट। इस पर करना है फोकस, और फोकस इसलिए करना है कि 80 पायलट्स को इन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है, विदाउट पे। वो भी क्यों और क्या है इसके मायने, आइए समझते हैं कुशल के साथ। कुशल, स्टॉक तो थोड़ा रिकवर हो गया बट खबर काफी नेगेटिव आई थी, जरा समझाएं क्या किया स्पाइस जेट ने। बिल्कुल दीप, यहाँ पर स्पाइस जेट जिस तरह से अब डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आगे चलकर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है 80 पायलट्स को अस्थायी तौर पर 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेजने का, ये काफी सरप्राइजिंग लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो डीजीसीए की तरफ से 27 जुलाई को 50% क्षमता के साथ काम करने के लिए ऑर्डर आया था 2 हफ्ते के लिए, तो अब आप देखिए इसकी जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट अब अप्रोचिंग ही है। 27 जुलाई को ये ऑर्डर आया था, तो 27 सितंबर को ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी। तो अब यही देखना है कि आगे चलकर ये फुल रिज्यूम तो अपने ऑपरेशंस कर लेंगे, और एयरलाइन ने भी ये कहा है कि डीजीसी की जो प्रतिबंध है वो हटने के बाद पूरी क्षमता पर ये ऑपरेट कर सकेंगे। बट पायलट्स को निकालने का, इनफैक्ट 3 महीने के लिए जो छुट्टी पे भेजा गया है, इसका क्या कारण साइड कर रही है एयरलाइन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइंस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी बात अगर करें तो इसमें जो ग्राउंडेड 737 मैक्स एयरप्लेन्स थे जो 2019 में ग्राउंड किए गए थे, उस समय इस पर जो बैन लगा था उसकी जल्द उठने की उम्मीद थी, वो बैन लिफ्ट होने की उम्मीद थी इनकी, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अपना पायलट इंडक्शन प्रोग्राम था उसको जारी रखा और काफी ज्यादा हायरिंग कर ली थी, ऐसा कंपनी का कहना है। इनफैक्ट मैक्स प्लेन जो है अब फिर से जब शामिल होता हुआ दिखेगा तो स्पाइसजेट ये कह रहा है कि इनको वापस से इन सभी पायलट्स को काम पर ले जाया जाएगा। तो अब यही देखना है कि एग्जैक्टली इसके बाद क्या होता है। बट इंटरव्यूज में जिन पायलट्स के साथ बात हुई है उनका यही कहना है कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें अभी 3 महीने की जो छुट्टी दी गई है वापस बुलाया जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये भी बताया कि इन 3 महीने की छुट्टी में उन्हें करना क्या है? नहीं ये तो नहीं बताया सर। बट एम्प्लॉय बेनिफिट सारे दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब बेनिफिट जैसे मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड और बाकी जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉइज के, वो जारी रहेंगे। मैं अगर आपको सारे एम्प्लॉय बेनिफिट दूं सैलरी के अलावा तो आप खुश होंगे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नौकरी दे दो भाई, जिसके लिए आदमी काम कर रहा है, पैसे दे दो, बेनिफिट का क्या करें, चार डालेंगे। एग्जैक्टली तो वैसा है, कुछ नहीं मिला। 3 महीने के लिए बोला है, कुछ 3 महीने मतलब घर बैठे नौकरी ढूंढो। हाँ एग्जैक्टली, लुक्स लाइक दैट, वैसा है। पर अच्छी बात है, एटलीस्ट नई एयरलाइन आ गई है। और हाँ, अभी स्पाइस जेट के बाद जेट तैयार हो रही है, आकाशा चल चुकी है, एयर इंडिया में भी काफी कुछ बदलाव, अपॉर्चुनिटीज मिल जाए वहां पर। हाँ, एटलीस्ट घर पे ना बैठना पड़े। एक्चुअली उसका इफेक्ट बहुत होता है दीप। कोई एग्जीक्यूटिव क्लास के या फिर किसी भी लेवल का एम्प्लॉय घर बैठता है तो कंजम्पशन पे असर पड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली, उसके खर्चे, EMI, ये वो हर एक चीज पे वो जो है ना, वो इसीलिए रिसेशन में सबसे बड़ा डर इसी चीज का होता है, बिजनेस बंद होना, नौकरियां जाना, और वो सबसे बड़ा टिपिकल साइन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मंदी कहाँ है, जब नौकरियां जाती हो, इस तरह की जब चीजें होती तो आपको लगता है खैर ये तो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सेक्टर में तो कोई समस्या है ही नहीं। आपने देखा उस समय वो किसने, टाटा ने वो वॉक इन इंटरव्यू किया था उस दिन, इंडिगो की बुरी हालत हो गई थी। हाँ, सब लोग नौकरी के लिए पहुंच गए वहां पे, और भसीन साहब तो कहते ही रहते हैं जगह नहीं है। हाँ, भसीन साहब पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा आशु जी वाकई में आप भी इतना ट्रैवल कर रहे हैं आजकल, मतलब देश दुनिया में घूमते रहते हैं, बहुत जबरदस्त है डिमांड, मतलब एयर ट्रैवल जबरदस्त बढ़ रहा है। अनिल जी, पहली चीज तो मुझे एक ऑब्जेक्शन है कि आपने कल या परसों के शो पे ये बोला कि कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है, सबसे पूछा। अनिल जी, आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मुझसे ज्यादा कोई ट्रैवल करता है, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, ये बिल्कुल आपने एक ठीक चीज बोली कि लाउंज में आज की डेट में ज्यादा भीड़ है, क्योंकि सारे कार्ड्स चलते हैं और सब लोग लाउंज में जाते हैं, और बाहर मतलब कम भीड़ है। कम तो नहीं अनिल जी, बाहर भी ज्यादा है, क्योंकि पूरा मतलब 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है फ्लाइट्स की। पर अनिल जी, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं, ये पिछले इस 12 सितंबर से या 13 से पिछले 10 दिन के अंदर HDFC के अनिल जी बहुत सारे कार्ड्स ने ये जो लाउंज की फैसिलिटी है विड्रॉ कर ली है। तो आप देखेंगे कि लाउंज में जो बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी उसकी थोड़ी छटाई हो गई है। तो इंपॉर्टेंट अनिल जी, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट होते हैं लाउंज के भी, लाउंज के बाहर के भी और लाउंज के अंदर के भी। और ये नहीं जी, पिछले हफ्ते से ही
तो बहुत सारे लोग ना डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अभी जो क्यू में लगे हुए थे, अभी जो परसों में ट्रैवल करके आ रहा था, तो कार्ड्स रिजेक्ट हो रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कारण हो गया, क्यों भेज रहे हो भाई सबको? तो अनिल जी, वो बहुत सारे कार्ड्स का जो लिमिट मतलब है वो विड्रॉ हो गया है। तो अब शायद लाउंज में थोड़ी सांस ज्यादा लेने को मिलेगी। और अनिल जी, एविएशन पे बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रैवल चल रहा है। और बाहर भी अनिल जी, अभी तो मैं बैंकॉक वगैरह थाईलैंड भी हो गया हूँ, सारी फ्लाइट्स चौको ब्लॉक है, फुल चल रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल इतना बढ़ गया है। और अनिल जी, डॉलर का रेट भी इसलिए बढ़ गया कि यहाँ पे ना इंटरनल टूरिज्म, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। तो जो कैश के जो डॉलर्स है उनकी भी डिमांड बढ़ गई है, और जो ग्रे मार्केट रेट है वो भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कैश नहीं मिल रहा। अनिल जी, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, तो पूरे वो जैसे कनॉट प्लेस में या कहीं घूमते थे, तो मनी चेंजर्स के बाद बहुत ज्यादा इनफ्लो होता था। तो अभी मैंने उनसे भी रिसर्च किया, तो अनिल जी, मनी चेंजर्स के बाद इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो की डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे राकेश जी ने जाना है या कुणाल जी ने जाना है, तो बहुत लोग अनिल जी वो पैसे मांग रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी डिमांड बढ़ी हुई है बहुत। बंसल जी तो आजकल जाते भी, तो कल ही कुणाल जी ने खुलासा किया था, बंसल जी जैसे लोगों की वजह से भी लाउंज में भीड़ बहुत ज्यादा है। ये बोलते कभी भी जानो, आधा पौन घंटा पहले जाएंगे, लाउंज में बैठेंगे, पूरा उसका सर्वे करेंगे और हर चीज को एक्सपीरियंस करके फिर आगे बढ़े। चलिए बढ़िया, एक सेक्टर तो मजबूती से आगे बढ़ ही रहा है।